अस्सलामुअलैकुम। अगर आप असद याफ्ता आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ ला सकते हैं जहां आपको ये एहसास होगा कि आप जिस चीज पर सबसे ज्यादा फक्र करते थे वही चीज अंदर से आपको आहिस्ता आहिस्ता तोड़ भी रही थी। एक ऐसा सच जो आपके दिल के बहुत करीब है मगर आपने इसे मानने से हमेशा इनकार किया, और अब वक्त आ गया है कि वो सच आपके सामने आकर खड़ा हो जाए और आपसे सवाल करे कि आखिर कब तक आप अपने जज्बात को छुपाते रहेंगे, कब तक आप दूसरों के लिए मुस्कुराते रहेंगे जबकि अंदर से आप थक चुके हैं। और अगर आप इस पर भी खुद को नजरअंदाज किए तो शायद वो सुकून जिसकी आपको तलाश है आपसे मजीद दूर हो जाए। अगर आपका सूरज बुझ असद में है या आपका चांद बुझ असल में है तो 20 अप्रैल से 26 अप्रैल 2026 का ये हफ्ता सिर्फ आपकी जिंदगी की हालात को नहीं बल्कि आपकी ज़हनी हालत को भी गहराई से मुतासिर करने वाला है। आप में से बहुत से लोग इस वक्त एक ऐसी कैफियत से गुजर रहे हैं जहां सब कुछ ठीक नजर आता है मगर दिल के अंदर एक बोझ है, एक दबाव है जिसे आपने बहुत कुछ अपने अंदर दबाया रखा है। क्या आप भी ये महसूस कर रहे हैं कि आप सबको खुश रखने की कोशिश करते करते खुद को खो बैठे हैं? यही वो एहसास है जो इस हफ्ते और शिद्दत इख्तियार कर सकता है, क्योंकि चांद आपके चौथे और पांचवें घर के दरमियान हरकत करेगा जो आपके जज्बात, आपके सुकून और आपके अंदरूनी इत्मीनान को मुतासिर करेगा। और सूरज जो आपका हाकिम है अब आपके 90वें घर में दाखिल हो चुका है जो आपकी सोच और आपकी यकीन को बदलने का इशारा दे रहा है। इसका मतलब है कि इस हफ्ते आपके जहन में बहुत सी नई बातें आएंगी मगर इनके साथ साथ पुरानी यादें भी वापस आ सकती हैं, और यही वो लम्हा है जहां आपको अपने जहन को संभालना होगा। ज़हर इस वक्त आप के 8वें घर में है जो अंदरूनी खौफ, दबे हुए जज्बात और जहनी दबाव का घर है। ये आपको मजबूर करेगा कि आप अपने अंदर झांके और इन एहसासात को समझे जिन्हें आपने काफी अरसे से नजरअंदाज किया हुआ है। क्या आपने हाल ही में ये महसूस किया है कि आप ज्यादा सोचने लगे हैं? छोटी छोटी बातें आपके जहन में बार बार आती हैं और आप इन्हें रोक नहीं सकते। यही ज़हर का असर है, वो आपको रोक कर ये सिखा रहा है कि हर चीज को काबू में रखना जरूरी नहीं, कुछ चीजों को छोड़ देना भी जरूरी होता है। मगर राहु आपके 90 घर पर असर डाल रहा है जो आपके जहन में उलझन पैदा कर सकता है। आपको लगेगा कि आपको हर सवाल को जवाब चाहिए, हर बात को समझना है, मगर हकीकत यह है कि कुछ सवालों के जवाब वक्त के साथ मिलते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम खुद ही अपने जहन के दुश्मन बन जाते हैं? यही वो छिपी हुई हकीकत है जिसे आपको समझना होगा। अब बात करते हैं आपकी जहनी कैफियत की, क्योंकि इस हफ्ते ये सबसे अहम हिस्सा है। आपको ये मानना होगा कि आप थक चुके हैं, और ये थकन सिर्फ जिस्म की नहीं बल्कि दिल और दिमाग की भी है। आपने बहुत कुछ अपने अंदर रखा हुआ है, बहुत सी बातें जो आप किसी से कह नहीं पाए, बहुत से दुख जो आपने छुपा लिए, और यही सब आपके जहन पर असर डाल रहे हैं। कभी बेवजह उदासी, कभी अचानक खामोशी, कभी दिल का भारी हो जाना। क्या आप भी ये सब महसूस कर रहे हैं? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हैं। ये वक्त आपको खुद से जोड़ने का मौका दे रहा है, आपको ये सिखा रहा है कि खुद को सुनना भी जरूरी है। इस हफ्ते आपको अपने लिए वक्त निकालना होगा, थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़कर खुद के साथ बैठना होगा, अपने दिल की बात सुननी होगी, क्योंकि अगर आपने ऐसा ना किया तो ये दबाव और बढ़ सकता है और आपको अंदर से कमजोर कर सकता है। अब बात करते हैं मोहब्बत और शादीशुदा जिंदगी की, क्योंकि यहाँ भी आपके जहनी हालत को गहरा असर पड़ेगा। मरीख आपके 7वें घर पर असर डाल रहा है जो रिश्तों और अज़वाजी ताल्लुक का घर है। इसका मतलब है कि आप इस हफ्ते आप और आपके जीवन साथी के दरमियान छोटी छोटी बातों पर तनाव पैदा हो सकता है, और यहाँ एक अहम बात है कि आपका ज़हनी दबाव आपके रवैये को मुतासिर करेगा। आप जल्दी गुस्सा कर सकते हैं या बगैर बात के खामोश हो सकते हैं, और आपका जीवन साथी शायद ये ना समझ सके कि आप अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम खुद परेशान होते हैं तो हम अपने करीबी लोगों से भी दूर हो जाते हैं? यही वो लम्हा है जहां आपको रुकना है और अपने जीवन साथी को अपने दिल की हालत बतानी है। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस हफ्ते खुलकर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि खामोशी गलत फहमी को जन्म देती है और गलत फहमी फासले को बढ़ाती है। खासतौर पर मंगल और बुध के दिन से इन दिनों में बहस से बचे, क्योंकि जज्बात ज्यादा होंगे और बात बिगड़ सकती है। मगर अगर आपने जुम्मे के दिन अपने दिल की बात सुकून से की तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी खत्म हो सकती है और आप दोनों के दरमियान कुर्बत बढ़ सकती है। अगर आप अकेले हैं तो कोई ऐसा शख्स आपकी जिंदगी में आ सकता है जो आपको समझने की कोशिश करे, मगर यहाँ भी एक बात याद रखें, पहले खुद को समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे कोई और भी आपको मुकम्मल तौर पर
नहीं समझ सकेगा। अब बात करते हैं पैसों की, क्योंकि ज़हनी दबाव का असर यहाँ भी पड़ सकता है। इस हफ्ते आप जल्दी में कोई माली फैसला कर सकते हैं, खास तौर पर जब ज़हनी तौर पर परेशान हो। और यही वो वक्त है जहां आपको रुकना है। कोई भी बड़ा फैसला इस वक्त ना करें जब आपका ज़हन पुरसकून ना हो। खास तौर पर बुध के दिन एहतियात करें, क्योंकि इस दिन कोई गलत कदम नुकसान दे सकता है। मगर अच्छी बात यह है कि जुम्मे और हफ्ते के दिन आपके लिए एक बेहतर मौका आ सकता है अगर आपने सब्र से काम लिया। तो अब ये सवाल है कि आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले अपने जहन को सुकून दे, हर बात को दिल पर ना ले। दूसरा ये कि अपने जज्बात को दबाएं नहीं, किसी से बात करें। तीसरा, अपने जीवन साथी के साथ खुलकर बात करें, खामोश ना रहें। चौथा ये कि पैसों के मामले में जल्दबाजी ना करें। और पांचवा, अपने रब से ताल्लुक मजबूत करें, क्योंकि सुकून वहीं से आता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सजदे में जाते हैं तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है? यही वो लम्हा है। यह हफ्ता आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको समझाने आया है, आपको ये सिखाने आया है कि खुद का ख्याल रखना भी जरूरी है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपका रब है और वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। वो आपकी दिल की हर बात जानता है। ये वक्त मुश्किल है मगर ये गुजर जाएगा, और जब ये गुजरेगा तो आप पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और ज्यादा पुरसुकून और वाजिया होंगे। बस आपने हिम्मत नहीं हारनी, अपने दिल और दिमाग और अपने जहन का ख्याल रखना है और यकीन रखना है कि जो कुछ हो रहा है वो आपके हक में हो रहा है। ये रहनुमाई दिल तक लगी है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें कि आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। आपकी आवाज अहम है, आपकी कहानी अहम है। इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त या अजीज के साथ जरूर शेयर करें जो इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में रोशनी ला सकता है। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते आपको ऐसी ही गहरी और सच्ची रहनुमाई मिलती है तो इस चैनल को जरूर अपना हिस्सा बनाएं, क्योंकि यहाँ सिर्फ सितारों की बात नहीं होती, यहाँ दिलों की बात होती है, यहाँ उस हकीकत की बात होती है। और याद रखें, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई बल्कि असल खूबसूरत आगाज अभी बाकी है। और मुझे दीजिए इजाजत, में मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपने सितारों की दुनिया में रोशनी का। अल्लाह हाफिज।